पुत्र की प्राप्ति हो। हमें कोई ऐसा पूजा करवाइए महाराज कि हमारे यहाँ धन नहीं है, धन बढ़ जाए। इन सभी बातों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि किसी संत के यहाँ जाए, संत का क्षण और अन्न का कण कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसलिए जब भी संत के पास जाएं तो जाकर के कहें कि गोविंद कैसे मिलेगा, राम जी से कैसे मिलेगा। राम जी से मत मांगो, मांगना है तो केवल और केवल ठाकुर जी को मांग लो, गोविंद को ही मांग लो कि हमारे उनके चरणों में प्रीति बनी रहे, मैं ठाकुर जी की सेवा करता रहूं। सौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से यही पूछा कि संसार के लोगों को कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो, ऐसा साधन बताओ, गोविंद कैसे मिले। इसको सुनकर सूत जी महाराज गदगद हो गए और कहते हैं, ऋषियों आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, इसमें समस्त जन कल्याण की बातें हैं, सबका कल्याण छिपा है। हम लोग जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, लंबे होते हैं, युवा होते हैं, वृद्ध होते हैं, फिर जय श्री सीताराम। जो प्रवृत्ति हमारी हो गई है यह केवल समय का दुरुपयोग है, क्योंकि काल प्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे, ये जो हम लोग कहाँ बैठे हैं हम लोग ये जान ले, हम लोग मृत्यु लोक में बैठे हैं। एक अजगर रूपी है, अजगर रूपी काल है, उस काल के मुख में हम लोग बैठे हैं। वह हम लोग क्या जीवन लीला तब तक सुरक्षित है जब तक वह अजगर अपना मुख बंद न कर ले। हम लोग अभी यहाँ पे कथा कर रहे हैं, कल हम लोग कथा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे इसकी गारंटी हम लोगों के पास नहीं है। इसलिए न कश्चित् क्षणमपि जातो तिष्ठ कर्म कृत कार्यते अवसः कर्मे गुणे स्वभाव किल्बिलात्। ये मानो कि सबसे बड़ी भ्रांति है कि वो चिंता ज्यादा करता है और चिंतन नहीं करता है। और संत क्या कहते हैं कि चिंता बिल्कुल मत करो और चिंतन करो। संत कहते हैं कि चिंता मिटाओ और चिंतन बढ़ाओ, और दुनिया के लोग क्या करते हैं कि चिंता बढ़ाते हैं और चिंतन मिटाते हैं, ठीक उल्टा। कहते हैं कि चिंतन कैसे बढ़े महाराज, चिंता पीछा ही नहीं छोड़ती है। भगवान कहते हैं जहां मैं तहां मैं नहीं, जहां मन में मैल है वहां पे ठाकुर जी कहां से बस सकते हैं। उसको साफ तो करना पड़ेगा, तो साफ कैसे होगा? तो राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, राम जी के नाम से ही आपके मन का मैल छूट सकता है। सूत जी कहते हैं भागवत की कथा श्रवण का अधिकार तो कभी कभी देवताओं को भी प्राप्त नहीं होता। एक बार देवताओं को जब पता चला कि राजर्षि परीक्षित को सुखदेव जी भागवत रूपी अमृत पिला रहे हैं, वे अपने यहाँ से अमृत कलश लेकर के आए और सुखदेव जी से कहने लगे कि ये अमृत परीक्षित जी को पिला दीजिए और बदले में हमें ये अमृत आप पिला दीजिए। सुखदेव जी ने कहा कि कहाँ मणि और कहाँ शीशा एक साथ कभी हो सकता है क्या? आपका ये जो अमृत है ना, अमृत यदि आप पीते हैं तो यदि मरेंगे तो भी आपको नरक में जाना पड़ेगा। अमृत पीने से आप अमर नहीं हो सकते हैं, मगर ये कथा रूपी अमृत का यदि आप पान कर लेते हैं तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेना और मरना नहीं पड़ेगा। अभक्ताश्च विज्ञान ददौष कथामृतम्
श्रीमद्भागवती वार्ता पुराणमपि दुर्लभम। सुखदेव स्वामी ने देवताओं को श्रीमद् भागवत जी का अमृत नहीं पिलाया, उनको वापस कर दिया। जब ये बात जाकर के देवता लोग ब्रह्मा जी से बताते हैं तो ब्रह्मा जी ने क्या किया कि दुनिया के सारे धर्म ग्रंथों को एक पलड़ा पर रखा और भागवत जी को एक पलड़ा पे रखा। मगर जो ही भागवत जी को पलड़ा पे रखा